हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं एल रती 10:30 बजी बटी। और आज हमारे खेत है गो चेंज। फाइनली हम लोग जवाड़ गोड़ हेलो दोस्तों। और आज हम लोग एगू बजवाड़ तो बजवाड़ा खेत में मम्मी तो नहगेज मतलब एगेज खेत में रत्ती 9 बजे टाइम में एल मगर थोड़ा सा लेट है किले की बेई में थाई में पेंट करने छू ने तो मैं डबल कोटिंग करन छी। तो यही चक्कर में थोड़ा देर एडिटिंग में टाइम लगा, थोड़ा देर पेंट वगैरह करन में। बाकी एल चाह पानी साजो सामान लिबे में लगू खेत में हूँ। बट मम्मी तो ऊपर वाले खेत में जाए, मम्मी ऊपर है ना। ब्लॉग के चक्कर में ये तो दिमाग खराब है रहा दोस्तों। तलीगल नहीं मलिगे जान छी। यहाँ को जाना है, यहाँ को है हमारा रास्ता अभी। चलो कम से कम बजवाड़ा खेत बोलते हमर पत्ती धर रहे पे मम्मी है। मशीन झाड़ होने रे भाई, तो झाड़ तो होने रे भाई। तो ये अच्छे हमें बजवाड़ा खेती में लगे रही मास झाड़ कम कम है रहा। मम्मी पार वहाँ बटी गोड़वेल ले रहे या जने मम्मी गोड़ हेला ये तो केरिया। और यह खेत हम उधर ठुलने थी नाना ने छे तो इनको गोड़ना है अभी हमने। 10:30 बाकी अल्लाह ज़रा सा देर में हम घर ले जान पड़ सकूँ। अचानक से कुछ काम आ सकता है तो अगर आएगा तो फिर आपको बताएंगे भाई। अगर आ जाएगा जाना पड़ेगा तो फिर आपको भी बताएंगे, नहीं जाना पड़ेगा तो फिर यहीं खेत में घोड़ेंगे। तो फाइनली अब पूरा खेत हमूल गोड़ हेला पारवा जने गोड़ वेर का तो बढ़िया देखी ना देखो। बाकी एल चल रहे हमार चाह पार्टी चाहदीगढ़। पहले चाय देख लो। चाहदीगढ़ में ले रू आज आलू भुजिया नमकीन साथ में तो तली हुए पलटियार ले रही। पलटियारों ने जब हमको निमंत्रण दिया उस समय हम गोड़े थे। अब हमने पलटियारों को निमंत्रण दिया है तो अब पलटियार गोड़े। उन्होंने चाय पी ली है, अब हम चाय पी रहे हैं। गंगा भाभी लोग है रही तो हम लोग ले चाह वगैरह पीनो। चाह पान पे बेर यह खेत तो कह देना हम अब बाय बाय। अब हम लोग जान छे तलीवाल खेत में। मलीवाल खेत में तो हमूल मांस बोए छी, लेकिन तलिया खेतों में हमूल कुछ अलग चीज़ बोए। नीमे जी बहुत का तो हेरिया इसमें बोए हैं हमने मूड। और मम्मी यहाँ पे गोड़ने भी लग गई है। बाकी तली बटी पलटिया रह रही तो हम लोग लाग रो अपन यवाल खेत के गोड़न में। ये तो हमूल गोड़ है हम 2 जनियाल तो यहाँ बेटी शुरू करी। और यहाँ भी 4 पलटियार आए हुए हैं। देखो उन्होंने वहाँ से शुरू किया था तो ये लोग खेत के आखिरी छोर में पहुँच चुके हैं। कसर मम्मी गोड़न यहाँ तो भले ने झाड़ नहीं है दोस्तों खेतों में बहुत बढ़िया है। दोस्तों भैया ब्लॉग में कमेंट ऑन जी हमारे लीजिए मेरा और मम्मी लीजिए कि तुम दोनों अकेले क्यों गोड़ते रहते हो माँ बेटी, किसी और के साथ पलटे क्यों नहीं लगाते हो। तो दोस्तों एल हमार तलीवाल खेत में पलटिया रह रही तो अब हम उनसे पलटे के लिए बातचीत करते हैं। अब ये बात हमारे दिल को लग गई है मम्मी पलटे लगाए फिर बातचीत करते हैं। आते हैं तो फिर बातचीत करते हैं दोस्तों। 1 बजे टाइम में हमारे लिए खेतम बड़ी छुट्टी है गए। बहुत तेज़ घाम लग रहा और आज हाँ की तो बढ़िया है ना दोस्तों। एक ही कोई में ही 2 खेत गोड़ी की हमारे 2 खेत आई बजरी बजवाड़ और 1 खेत इतनी मली से। बस अब हम एकार गोड़ाई के लास्ट में हैं। अब ऐसा लग रहा है कि हमने एकार गोड़ दिया है मतलब है 4 चौथा कहाँ गया कहाँ से आया है? अरे हाँ 4 खेत और हैं अभी। बाकी पार वहाँ लगातार रोज दियो छे तो आज वहाँ दियो है गो बेला पहली वहीं दियो ऐसी पे हमारे वाले ऐसा को है कि भरोसने के लिए कि घाम जो तो भयंकर लग रहा। तो फटाफट से पहुँचने घर। डिहाइड्रेट है गो दोस्तों, कुछ जूस वगैरह बनाएंगे घर जाके। खेत बेटी घर पहुँचते देखो अचानक से मौसम का तो ज़्यादा ख़राब है गो देवला लग गो। तो खांड पीट तो पापाल बनाए छी खांड में छे आज हुई भात। तो फटाफट से हम उल्ला खांड पीट खा और खांड पीट खेबेड़ने में गोठे तरफ है गच्छी हूँ। मैं लाभों को बताने कि अचानक से हमको घर ले जान पड़ सकूँ। तो वो खबर ये अच्छी कि आज हमारे गोर के लेनी कोई ऑन छी। गाय जाएगी तो साथ में गोपू भी जाएगा ही, क्योंकि भाई गाय गोपू के बिना तो दूध देती नहीं है। तो आज ही तो ज़्यादा नौकले लागने चाहिए। अजीब सा ही लग रहा था क्योंकि मतलब अपने पाले हुए जानवर ऐसे जाते हैं तो अच्छा तो किसको ही लगता है, लेकिन हमारे मजबूरी थी दोस्तों। गोठ में ना हमारे बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड जाग छे। भैंस है, बछिया है, गाय है, बहड़ा है, तो इस वजह से तो आज थोड़ा सा नौकले लाग रही थी कि लगी गोपू और भूरी जनी। अब
जाना तो था ही इन्होंने एक दिन, लेकिन ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। अचानक से ही हुआ, फिर सुबह को इन्होंने फ़ोन किया और अभी लेने भी आ गए। बाकी सब हुए ज़्यादा दिक्कत ये अच्छी की और जालगजी की, लेकिन हमूल अपन गोरबाज कभेले नहीं खुल रहे, तो उन्होंने कभी ऐसे इधर उधर जाना देखा नहीं है। और गाय इतनी ज़्यादा आनाकानी कर रही थी ना, हद से भी ज़्यादा आनाकानी। तो मम्मी पापा और द्विजनी अच्छी, साथ में हेमा चाची एडची पार्वखी बटी, सब लोगों मिलबेर गोरगे मतलब धक्के मार मार के ऐसे चलाया। एक ने आगे से पकड़ा, एक ने पीछे से। और गोपू तो सच में इतना ज़्यादा डर गया था, हालत ख़राब है गई थी यार। सच में हमको इतनी ज़्यादा डर लग रही थी कि बस कैसे करके रास्ते तक पहुंच जाएगी। लेकिन हमारे बेटी रोड बहुत दूर ले चुपे और गोर बाछो लीजिए तो और ज़्यादा दूर की लगी। 1 घंटा बाट लागू भाई यहाँ बटी वाजन में। तो हमारे घर बटी तो नहीं उठाऊँ के अब मेरे जनू फटाफट से तली रोड होकर मेल घा लिवेट जान छे। दोस्तों जगन बटी हमारे गोर भी अच्छी ने, हम उस दिन बटी अपन गोर बिकाऊ कर अच्छी, लेकिन वही होता है भाई, अभी तक कोई नहीं आए थे उसके ग्राहक। और आज सुबह अचानक से किसी का फ़ोन आया पापा को कि हमको ज़रूरत है दे दो। तो पापा ने कहा हमको भी भाई बेचना तो है ही, दे देते हैं कि लेकिन अब चौमासे लगने वाले बहुत सारे काम भी होते हैं और ना इतना हो भी नहीं पाता। मैंने आपको गोट की हालत दिखाई, जगह तो बिल्कुल है ही नहीं गोट में, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था सभी जानवरों के लिए। कि बुरा तो लगता है यार, अपने बचपन से पाली हुई चीज़ हमारी वही पैदा हुई तेरी। जब इसकी मम्मी को बेचा था ना हमने गंगा को, उस दिन भी ऐसे ही हो रहा था। लेकिन अपनी मजबूरी भी देखनी पड़ती है। अभी हमारे पास वो है गायत्री, वो भी बेचारी 3 साढ़े 3 साल की हो गई है, बड़ी है काफ़ी, तब इस वजह से बेचना भी हमारी मजबूरी थी। बाकी मैं एलिवेट जनी और नली जी घा थोड़ा सा गाड़ी में फैल लूँ क्या, क्योंकि पाँव फिसलते हैं जानवरों के। थोड़ा सा उनके खाने के लिए, गाड़ी में क्या ही खाएंगे, वो बेचारे इतना डर गए हैं, हालत ख़राब हो गई दोनों की, चल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी नहीं। ले जाने वालों को भी डर लग रहा है, उनको ले जाने में हमको भी डर लग रहा था कैसे जाएंगे, लेकिन अब आ ही रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। कहा तो मैं लेती धरेलो, बाकी यह गाड़ी आ रहा है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो होगी गाड़ी में चढ़ाने की, यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से चढ़ाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था जब हमारी गंगू गई थी। देखते हैं कितनी देर में आती है, उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि ना चल ही नहीं रहे थे दोनों के दोनों, बिल्कुल भी नहीं। और गोपू के तो थोड़ा सा चोटें लग गए क्योंकि ना वो गधेरे में गिर पड़ा, अभी उसी छलांग जिस मारी तो सिद्ध गधेर में ही जो आगे से उसको पकड़ के ले आ रहे थे उनके हाथ में भी चोट लग गई और गोपू को भी लग गई। कल मैं वो दवाई लेके गई थी ना, मैं आपसे कह रही थी किसी को चाहिएगी तो बताना। आज उसकी ज़रूरत बुगू के साथ साथ गोपू को भी पड़ गई। फिर गोपू को फटाफट से मैंने दवाई लगाई इधर को आते आते। अब भगवान करे सही सलामत आ जाए, बस गाड़ी में चढ़ जाए सही सलामत, वहाँ पहुँच जाए बस। थोड़ा 2-4 दिन तो उसको भी बुरा लगेगा, फिर तो सबको आदत हो जाती है। दोस्तों कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें तो ज़्यादा सडन है जिन्हें हमको पता नहीं लागन। भैया ब्लॉग में एक कमेंट ऑन छी, उन्हें रिप्लाई मगर ध्यान से शायद मेल कर रहा नहीं कर रहा, भैया ब्लॉग उसी मेल कमेंट रिप्लाई नहीं कर रहा, टाइम नहीं है मगर कि मम्मी का काम अब कम कर दो चेतना जी, मम्मी बहुत थक जाती हैं। तो आज अचानक से सुबह देखो काम तो सारे पापा है, घर का काम मतलब सब लगे रहते हैं भाई, अम्मा मम्मी पापा हम सब लगे रहते हैं अपनी अपनी तरफ से काम में। लेकिन फिर भी हमारे वहाँ तनी इतना काम क्या ही होता है, सब कोई घर में हूँ मतलब काम, तो थकान वगैरह हो ही जाती है। अब शरीर भी उतना काम साथ नहीं देता है भी जितना काम हो जाता है। यार पापा कह रही कि कोई हल तो अगर बताया, क्योंकि गाय ना काफ़ी टाइम से हमने बिकाऊ करी थी और गाय बिक नहीं रही थी, तो हमको लिए बहुत दिक्कत होनी। दिसंबर से मैं तो ब्लॉग में भी रोज़ बोल रही थी कोई गाय के ग्राहक बताओ। फिर आज उन्हें फ़ोन है अच्छी, तो हमने कहा ले जाओ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। तो ये इसलिए है जहाँ अब थोड़ा सा बुरा तो लग रहा है क्योंकि अपने घर से अपनी गाय गई है, अपने बचपन से हमने पाली थी। लेकिन ये भी है कि भाई कल के दिन परेशानी बहुत होती है। अब चौमास होना ही तो ज़्यादा घा कटन हूँ, बहुत आफत है जाए। अब भगवान जी यदि यही प्रार्थना करने की हमारे भूरी जो नई घर से वो या जस हो या यहाँ बिल्ले बढ़िया हो, और क्या कह सकते हैं। फिर बाकी हम लोग पहुँच गए एल अपन बजवाड़ा खेत में। फिर से 2 खेत हम रतीकोट जेड छे, 2 खेत एल छे गोड़न। तो मम्मी डालन में लग रहे बियों की, लेकिन ना इतनी बीच में नहीं है रहा, उसी तो खेत में मूड जामी रहे,
इधर को भी जमी है, ऊपर वाले खेत में भी जमी है। इस वाले एरिया में बीच में थोड़ा सा कम जम रखी है, तब मम्मी बोने में लगी है। बाकी यहाँ बेटी गुड़न शुरू करना अब। पहले दोस्तों हम अपन तीनों खेत गुड़ हली। मामी बधाई हो, बजवाड़ सक दिया तूने। बजवाड़ हमने एक ही दिन में सक दिया। देखो जवाड़ हमें 4-5 दिन लग गए थे। बाकी यह खेत ले साब हेड छिले। चलो फिर अपना झूला झंटा पकड़ते हैं और चलते हैं अब घर को। 3-3:15 बजे तो मैं आई हूँ तली रोडमपटी वापस। फिर भी एक बार नान धन करो तो बाल गिले छे खेत में तो मैल बादल छी, लेकिन एल फिर से खोलेगी कि लेकिन गिल वालों में बहुत ज़्यादा मनोबीर है जे। और एल 7 बजे और टाइम है गो। अब तो हम खेत से भी लेट जाएंगे ना वैसे। हाँ मतलब सब कुछ धीरे धीरे फिर बदल ही जाता है। अब और दिनों दीदी पियोन है घर जेबेर का तो काम है। अब एक हाँ अब तो भैंस पिलाना है। और भैंस ले हमारे बाखड़ा जस चुपे। अब तो वैसे वो भी पहुंच ही गए होंगे अपने यहाँ जहाँ पहुँचना था। 5 बजे जने पहुँच जुल गंजी। जो गाड़ी वाले थे वो कह रहे थे कि 5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो भगवान करे सकुशल पहुँच गए हों। चोट तो बेचारी को बहुत लग गई थी आज। चलने में होता ही है ना वैसे। वैसा वो भी उसकी उतनी केयर करे जितनी हम करते थे। ऐसा ही सोच रहे हैं हम तो, अब जो भी होगा फिर। बाकी हम लोग ले जनू घर जाके और काम तो करनी ही अपने। मच्छर ड्रेसिंग टाइम है ये, ड्रेसिंग टाइम। स्प्रे तो करने देता नहीं है। स्प्रे करने से तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अब तू नहीं नाल कुछ है बच छई हो जाएगा मेरा पोछी। छई हो जाएगा मेरा पोछी। बच लगा दी मैंने दवाई। बच हो गया मेरा भाव का हो गया। लाओ बुग्गू के बाद हूँ पार गई हूँ तो मैल का एक चक्कर भैंसों के लिए दिख भी रहूँ। गोट मैंने सच में जाहूँ मन नहीं करने तो ज़्यादा अजीब सा है। मम्मी के लिए तो नौक लाग रही थी, साथ में भैंसों को तो अब लगता ही है वही उनका भी संगी साथी गया हुआ है। रत्ती जने हम कंचू की गोट में जागने थी और अब इतनी जगह है कि अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। गोट में बिल्कुल इतना अजीब सा लग रहा था ना सच में। मैं तो आ गई फटाफट से वहाँ से। गोट में तो सच में तो ज़्यादा सुनसानी जैसे लगने ने, मतलब गोपू और भूरी के बिना अजीब ही हो रहा भाई गोट में। बाकी क्या कर सकते हैं फिर। अब ऐसा भी एक दिन ऐसा भी सही, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मेले तैयारी है गैल सब्जी वगैरह चढ़ूने। कढ़ाई में तेल धरे ला। बाकी सब्जी काट रहे हैं आज आलू और बीन्स। बाकी प्याज लहसुन काट रहे। और आज थोड़ा सा लेट है गया, 8 बजे टाइम है गो, तो फटाफट से सब्जी वगैरह चढ़ाए दिनों। दोस्तों रोट वगैरह बने बे मैं बिहार का आई हूँ। तो सामने नज़ारा है कुछ ये देखो, पार वहाँ बिजली चमकने। कितने अलग ही नज़ारे हो रहे हैं उधर के। एकदम अलग सा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या जो हो रहा होगा उधर, जैसे कि बल्ब जलबुझ करता है उस टाइप का हो रहा है बिजली का भी। तो दोस्तों खान पीन खैबेर एल कब बजे टाइम है वो 10 बाकी नहीं। मम्मी 10:15 हो गए हैं। 10 ओह माय गॉड 10:15 बजे और टाइम है गो। और एल हम लोग दूध पीने हो। बाकी दोस्तों आज ये हमारी गाय और मतलब हमारी गाय का लास्ट दूध है फिर हमारे घर में। अब इसके बाद तो फिर अब जहाँ चली गई है वहीं दूध देगी फिर, और क्या कह सकते हैं। अब कल का बच्चा है जाएगी तो बड़ी उसकी याद में सब पाव और कैसे थोड़ा बहुत नौक तो लागने रहे भाई, वैसा तो होता ही है भाई। बाकी जहाँ जाए वहाँ अच्छे से रहे और वहाँ उसकी आगे आने वाली लाइफ अच्छे से बीते फिर। इसके अलावा और हम क्या ही सोच सकते हैं। बाकी हमारे घर में तो द्वी आई छने छे नक ठक जस है ना। यहाँ तो किला यहाँ जाग थोड़ बिना है फिर मेहनत तो मस्त थी। हाँ मेहनत तो होती है, खाना दाना कतुक थी, लेकिन इतना ही होगा फिर अब, है ना।
तो चलो फिर साथ में ये व्लॉग ले एंड कर दिनो बहु मेल जान छे अलमट। आज मैं टाइम पर शेड्यूल बेई मैं कितने बजे सोई 12 साढ़े 12 के आसपास सोई होंगी। तो चलो आप लोगों रहती मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय। लगो पे आज सब उदासीन हो रखे हैं। चलो फिर बाय बाय।